क्या आप पढ़ाई करते वक्त थकान या हताशा महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर है? अगर ऐसा है तो यह कहानी आपके लिए है। यह आपको प्रेरणा देगी और आपके लक्ष्य तक पहुंचने के सफर को और भी रोमांचक बनाएगी। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। छात्रों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करने वाली 12 शीर्ष कहानियां। कुछ छात्रों में नई चीजें सीखने और नए विचारों की खोज करने की आंतरिक इच्छा होती है, जबकि कुछ अन्य अपने आसपास के सफल व्यक्तियों को देखकर कठिन परिश्रम से सीखने के लिए स्वयं प्रेरित होते हैं। हालांकि सभी छात्रों के लिए यह बात सही नहीं है और उनमें से कई को कड़ी मेहनत करने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों से अत्यधिक प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। कहानियां हमेशा से ही छात्रों के लिए पसंदीदा विषय रही हैं, जो उनके प्यार और रुचि को जगाती हैं। यही कारण है कि शिक्षक कई क्षेत्रों में उन्हें प्रेरित करने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें अंत में अच्छे नैतिक संदेश वाली अनेक सामान्य लोक कथाएं, सफल व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के उदाहरण तथा सामान्य लोगों की सरल कहानियां शामिल हैं, जो उनकी जीवन यात्रा का हिस्सा रहे हैं। यहाँ हम कुछ प्रेरक कहानियों पर नजर डाल सकते हैं, जो छात्रों को कड़ी मेहनत करने और सफल जीवन की नींव रखने में मदद करती हैं। हाथी की रस्सी। एक व्यक्ति हाथियों के एक समूह के पास से गुजर रहा था, जो अपने अगले पैर में बंधी एक छोटी सी रस्सी से रुके हुए थे। वह इस तथ्य से आश्चर्यचकित था कि विशाल हाथी रस्सी को तोड़ने और खुद को मुक्त करने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे। उसने देखा कि हाथी प्रशिक्षक उनके पास खड़ा है और उसने अपनी हैरानी भरी मनःस्थिति व्यक्त की। प्रशिक्षक ने कहा, जब वे बहुत छोटे और बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए उसी आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं और उस उम्र में उन्हें पकड़ने के लिए यह पर्याप्त होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि वे रस्सी से नहीं छूट सकते। उन्हें लगता है कि रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ सकती है, इसलिए वे कभी भी मुक्त होने की कोशिश नहीं करते। नैतिक हाथियों की झूठी धारणा के कारण ही उन्हें जीवन भर के लिए आजादी से वंचित रखा गया। इसी तरह बहुत से लोग अपने जीवन में सफलता की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे पहले एक बार असफल हो चुके हैं। इसलिए कोशिश करते रहें और असफलता की झूठी धारणाओं में न उलझें। 2. केंटुकी फ्राइड चिकन। कर्नल हारलैंड सैंडर्स की वास्तविक जीवन की कहानी, जो अपने जीवन में अनेक बार निराश हुए और फिर भी अपने जीवन के अंतिम समय में अपने सपने को साकार कर सके, वास्तव में प्रेरणादायक है। वह 7वीं कक्षा तक पढ़ाई छोड़ चुके हैं और उन्होंने जीवन में कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने 40 साल की उम्र में चिकन बेचना शुरू किया, लेकिन संघर्ष और युद्ध के कारण कई बार उनका रेस्टोरेंट का सपना टूट गया। बाद में उन्होंने अपने रेस्तरां को फ्रेंचाइज करने का प्रयास किया। अंतिम स्वीकृति से पहले उनकी रेसिपी को 1009 बार अस्वीकार कर दिया गया और जल्द ही गुप्त रेसिपी केंटकी फ्राइड चिकन दुनिया भर में एक बड़ी हिट बन गई। केएफसी का वैश्विक स्तर पर विस्तार किया गया और कंपनी को $2 मिलियन में बेचा गया और उनका चेहरा अभी भी लोगों में मनाया जाता है। नैतिक। क्या आपने किसी उद्यम में अपने प्रयासों को सिर्फ इसलिए रोक दिया है क्योंकि आपको कुछ बार अस्वीकार कर दिया गया या आप असफल हो गए? क्या आप 1009 बार की असफलता को भी स्वीकार कर सकते हैं? यह कहानी सभी को कड़ी मेहनत करने और खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है, जब तक कि आप सफलता नहीं पा लेते, भले ही आप कितनी बार असफल हुए हों। 3. शार्क चारा। एक समुद्री जीव विज्ञानी ने शोध प्रयोग के समय एक शार्क को एक बड़े टैंक में डाला। इसके बाद उसने उसमें कुछ छोटी छोटी चारा मछलियां छोड़ी। जैसा कि उम्मीद थी, शार्क ने उन मछलियों पर हमला करने का इंतजार नहीं किया और उन्हें खा गई।
बाद में टैंक में एक पारदर्शी फाइबर ग्लास डाला गया जिसने टैंक को दो भागों में विभाजित कर दिया और शार्क एक तरफ रह गई। पहले की तरह ही टैंक के दूसरी तरफ भी चारा के रूप में मछलियां भेजी गईं और शार्क ने उन मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फाइबर ग्लास से टकराने के कारण वह असफल हो गई। शार्क ने कई दिनों तक प्रयास किया, लेकिन हार नहीं मानी। बाद में जीव विज्ञानी ने टैंक से कांच हटा दिया, लेकिन शार्क ने छोटी मछलियों पर हमला करने की कोशिश नहीं की। शार्क हमेशा टैंक में एक झूठा अवरोध देखती रहती है और अपने प्रयास रोक देती है। नैतिक कई लोगों के लिए कई असफलताओं और असफलताओं के बाद हार मान लेना काफी आम बात है। यह कहानी हमेशा कोशिश करते रहने और कई असफलताओं के बावजूद कभी हार न मानने का उदाहरण है। 4 लीक से हटकर सोचना। एक बार की बात है, सैम नाम के एक व्यापारी पर टॉम नामक एक साहूकार का बहुत सारा पैसा बकाया था। वह समय आ गया जब व्यापारी के पास पैसे वापस करने का आखिरी मौका भी खत्म हो गया। के तौर पर सैम की एक खूबसूरत बेटी थी जो अपने पिता से बहुत स्नेह करती थी। टॉम ने व्यापारी से कहा कि वह सारा पैसा वापस कर दे, अन्यथा वह उसकी खूबसूरत बेटी से शादी कर लेगा। टॉम देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसका दिमाग भी खराब था, इसलिए व्यापारी दुविधा में पड़ गया। टॉम ने एक नई शर्त रखी। जहां वे खड़े थे वहां जमीन पर काले और सफेद रंग के कंकड़ पड़े थे। वह दोनों हाथों में 2 कंकड़ लेगा, एक सफेद और दूसरा काला। अगर बेटी सही ढंग से सफेद कंकड़ चुनती है तो टॉम सारा कर्ज माफ कर देगा और शादी का प्रस्ताव भी छोड़ देगा। लेकिन अगर वह काला कंकड़ चुनती है तो वह कर्ज तो माफ कर देगा, लेकिन बेटी से शादी कर लेगा। टॉम नीचे झुका और उसने देखा कि उसने दोनों हाथों से काले कंकड़ उठाए हैं। लड़की के पास 3 विकल्प थे। अपने पिता को यह बात बताए, जिससे टॉम भड़क सकता था। काला कंकड़ लेकर अपनी जान दे सकती थी या फिर कंकड़ लेने से मना कर सकती थी, जिससे उसके पिता मुसीबत में पड़ सकते थे। लेकिन उसने जो किया उससे टॉम पूरी तरह हैरान रह गया। उसने उसके हाथ से कंकड़ लिया और गलती से कंकड़ उसके हाथ से जमीन पर गिर गया। फिर उसने टॉम से पूछा कि उसके हाथ में कौन सा रंग का कंकड़ बचा है, ताकि वह पहचान सके कि उसने कौन सा रंग चुना है। टॉम के पास अपने हाथ में काले रंग का कंकड़ दिखाने और उन दोनों को आजाद करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कुछ की भी आवश्यकता होती है जो स्थिति को बचा लेती है। 5 मेंढकों का समूह। कुछ मेंढक जंगल से होकर जा रहे थे और उनमें से 2 गलती से एक गड्ढे में गिर गए। बाकी मेंढक जो सुरक्षित थे, उन्हें पता था कि गड्ढा कितना गहरा है और उन्हें इससे बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिखी। दोनों मेंढक गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कई बार असफल रहे। सुरक्षित स्थान पर मौजूद मेंढकों ने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि वे कोशिश करना छोड़ दें क्योंकि यह संभव नहीं है। आखिरकार एक मेंढक ने दूसरे मेंढक की आवाज सुनी और कोशिश करना बंद कर दिया और नीचे गिरकर मर गया। हालांकि दूसरा मेंढक कोशिश करता रहा और आखिरकार शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब हो गया। दूसरे मेंढकों ने उससे पूछा, क्या तुमने हमें नहीं सुना? उसने बताया कि वह बहरा था और उसे लगा कि दूसरे मेंढक उसे बाहर निकलने के लिए उकसा रहे हैं। नैतिक आपके आसपास के कुछ लोग आपको हमेशा सुरक्षित रहने और कोशिश करना और जोखिम लेना बंद करने के लिए कह सकते हैं। हालांकि बिना दर्द के कोई लाभ नहीं होता। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करें, चाहे जीवन आपको कुछ भी दे। 6 चट्टानें, कंकड़ और रेत। एक बार एक प्रोफेसर कांच के जार, पत्थर, कंकड़ और रेत लेकर कक्षा में दाखिल हुए। छात्र यह देखकर हैरान रह गए कि वह क्या कर रहे हैं।
सबसे पहले उन्होंने पत्थर के टुकड़ों को जार में भरना शुरू किया, जब तक कि वे और नहीं डाल पा। उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उन्होंने जार के अंदर कंकड़ डालना शुरू किया, जो छोटे छोटे अंतरालों से अंदर चले गए, और उन्होंने जार को हिलाया ताकि कंकड़ पत्थरों के बीच खाली जगहों में चले जाएं। उन्होंने यही सवाल छात्रों से पूछा और उन्होंने फिर कहा कि जार भर गया है। अंत में उन्होंने जार के अंदर रेत डाली, जो कि छोटे छोटे अंतरालों से होकर जार में भर गई। प्रोफेसर ने समझाया कि जीवन में प्राथमिकताएं इसी तरह तय करनी चाहिए। पत्थर आपके परिवार की तरह है, कंकड़ आपके करियर की तरह है, जबकि रेत जीवन में सबसे कम प्राथमिकताएं और अनावश्यक झगड़े और अहंकार की तरह है। यदि आप पहले जार पर रेत डाल देंगे तो यह आसानी से भर जाएगा और पत्थरों और कंकड़ों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। 7. अपने तनाव को छोड़ दें। एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने हाथ में आधा गिलास पानी लेकर कक्षा में प्रवेश किया। छात्रों को उम्मीद थी कि उनसे वही पुराना सवाल पूछा जाएगा, क्या यह आधा खाली था या आधा भरा हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उन्होंने उनसे पूछा, यह पानी का गिलास कितना भारी है। छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर 7 औंस से लेकर 25 औंस तक थे। लेकिन प्रोफेसर ने जवाब दिया कि पानी से भरे गिलास का वास्तविक वजन हमेशा मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि आप गिलास को कितनी देर तक पकड़े रखते हैं। अगर आप गिलास को 1 मिनट तक पकड़े रहेंगे तो आपको ज्यादा वजन महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे 10 मिनट तक पकड़े रहेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा वजन महसूस होगा और यह आपके लिए घंटों भारी होता जाएगा। अगर आप पूरे दिन इसे अपने साथ रखते हैं तो आपके हाथ सुन्न हो जाएंगे और दर्द होगा। ऐसा ही तब होता है जब आप तनाव को अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ देर सोचते हैं और फिर इसे छोड़ देते हैं तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर आप इसके बारे में घंटों सोचते हैं तो यह एक समस्या बन जाती है, और अगर आप इसके साथ सोते हैं तो यह और भी बदतर हो जाती है। नैतिक, आपको अपने तनाव को दूर करना सीखना चाहिए और इसके साथ कभी नहीं सोना चाहिए। यदि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो बस करें, अन्यथा बस इसे छोड़ दें और अपने लक्ष्यों की ओर काम करें, अन्यथा यह आपकी उत्पादकता को खत्म कर देगा। 8. खुद को महत्व दें। एक वक्ता ने अपने सेमिनार की शुरुआत लोगों को $20 दिखाकर की। उसने लोगों से पूछा, यह कौन चाहता है। यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि सभी ने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसने उनमें से किसी एक को पैसे देने की पेशकश की, लेकिन जोर देकर कहा कि वह इसका कुछ न कुछ करेगा। उन्होंने कागज के नोटों को तोड़कर फिर से भीड़ को दिखाया और सवाल दोहराया। फिर भी सभी ने हाथ ऊपर उठाए। फिर उन्होंने पैसे जमीन में गाड़ दिए और उस पर पैर रखकर फिर से हाथ ऊपर उठाया और लोगों को भेंट कर दिया। वहां जमा हुए लोगों ने नोट के गंदे होने के बावजूद भी उस पैसे को लेने में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने लोगों से कहा, मैंने इस पैसे का चाहे जो भी किया हो, आप सभी को यह चाहिए था। आप सभी ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया उसके बावजूद पैसे की कीमत कभी कम नहीं हुई। इसी तरह दर्दनाक परिस्थितियों या असफलताओं के बावजूद खुद को महत्व दें। नैतिक, खुद पर विश्वास रखें और सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। असफलताओं या बाधाओं के बावजूद खुद को महत्व दें और अस्थायी असफलताओं के कारण खुद को नीचा न दिखाएं। 9. अपनी कुल्हाड़ी तेज करो। एक नया लकड़हारा आया था और राजा उसके काम के प्रति समर्पण से बहुत प्रभावित हुआ। प्रोत्साहन से उसने अपना सर्वश्रेष्ठ काम करना शुरू कर दिया और पहले महीने में 18 पेड़ काट डाले, जिससे राजा बहुत खुश हुआ। अगले महीने भी उसने वही प्रयास किया, लेकिन वह केवल 15 पेड़ ही काट सका।
और तीसरे महीने भी उसने पूरी कोशिश की, लेकिन वह केवल 12 पेड़ ही काट सका। तीसरे महीने राजा ने उससे मुलाकात की और उत्पादकता में आई कमी के बारे में बात की। उसने बताया कि शायद उसकी ताकत खत्म हो गई है या वह काम करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है। राजा ने उससे पूछा, आखिरी बार तुमने अपनी कुल्हाड़ी कब तेज की थी? आश्चर्य की बात यह थी कि उसने पिछले 3 महीनों में एक बार भी कुल्हाड़ी नहीं तेज की थी। यही एकमात्र कारण था कि वह और पेड़ नहीं काट सका। नैतिक, यह अच्छी बात है कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए बहुत प्रयास और कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन आपको अपनी जीवन प्राथमिकताओं को संतुलित करना चाहिए और अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए और आराम करने के लिए कुछ समय बचाना चाहिए, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। ये उन कई प्रेरक कहानियों में से कुछ हैं जो छात्रों को जीवन के कई पहलुओं पर कड़ी मेहनत करने और सफल होने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। ऐसी प्रेरणादायक कहानियां छात्रों को जीवन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं, चाहे जीवन उन्हें